सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 11वें पाठ महाभिनिष्क्रमणम के प्रश्नोत्तर आदि का अभ्यास करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखो। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, का रूपम नाशयिष्यति, कौन रूप को नष्ट कर देगा। उत्तर है जरा, बुढ़ापा। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थः कस्य पुत्रः आसीत्, सिद्धार्थ किसका पुत्र था। उत्तर है शुद्धोदनस्य, शुद्धोदन का। अगला प्रश्न है, यशोधरा कस्य पत्नी आसीत्, यशोधरा किसकी पत्नी थी। उत्तर है सिद्धार्थस्य, सिद्धार्थ की। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थस्य पुत्रः कः आसीत्, सिद्धार्थ का पुत्र कौन था। उत्तर है राहुलः, राहुल। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ कस्मिन् वंशे उत्पन्नः अभूत्, सिद्धार्थ किस वंश में उत्पन्न हुआ था। उत्तर है शाक्य वंशे, अर्थात शाक्य वंश में। दूसरा प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है, कस्य अभिनिष्क्रमण संस्कारः अस्ति, किसका अभिनिष्क्रमण संस्कार है। उत्तर है राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कारः अस्ति, अर्थात राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार है। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थः अनुज्ञां प्राप्तुं कस्य समीपं गतः, सिद्धार्थ आज्ञा लेने के लिए किसके पास गया। उत्तर है सिद्धार्थः अनुज्ञां प्राप्तुं शुद्धोदनस्य समीपं गतः, अर्थात सिद्धार्थ आज्ञा लेने के लिए शुद्धोदन के पास गया। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थः केषु नानुरंजयति, सिद्धार्थ किनमें प्रसन्न नहीं होता है। उत्तर है सिद्धार्थः नृत्य संगीत वादित्रेषु नानुरंजयति, सिद्धार्थ नृत्य संगीत और बाजों में प्रसन्न नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वयम मनुष्याः काम जानन्तोपि न शोचामः, अर्थात हम मनुष्य किसको जानते हुए भी सोचते नहीं हैं। उत्तर है वयम मनुष्याः प्रतिदिनं ग्रसन्तीं मृत्यु राक्षसीं जानन्तोपि न शोचामः, अर्थात हम मनुष्य प्रतिदिन खाती हुई मृत्यु राक्षसी को जानते हुए भी नहीं सोचते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यस्य यौवनं विलासश्च कदा शोभते, मनुष्य की जवानी और विलास कब सुशोभित होते हैं। उत्तर है जराम व्याधिम मृत्युम च विजित्यैव मनुष्यस्य यौवनं विलासश्च शोभते, अर्थात बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को जीतकर ही मनुष्य का यौवन और विलास सुशोभित होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत, शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखो। यहाँ पर पहला दिया है, शुद्धोदनः राहुलस्य पिता आसीत्, शुद्धोदन राहुल के पिता थे, तो यह गलत वाक्य है, इसलिए यहाँ पर हम न लिखेंगे। अगला है, यशोधरा राहुलस्य माता आसीत्, यहाँ पर ये सही है, हाँ यशोधरा राहुल की माता थी, तो यहाँ पर हम आम लिखेंगे। इसके बाद है, सिद्धार्थः प्रव्रज्यार्थम इच्छति, तो यहाँ भी सही है, सिद्धार्थ संन्यास की इच्छा कर रहा था, अर्थात यहाँ भी आम होगा। अगला है, सिद्धार्थः यशोधरायाः अनुज्ञां प्राप्तं गतः, सिद्धार्थ यशोधरा की आज्ञा लेने के लिए गया था, तो यह गलत वाक्य है। यहाँ सिद्धार्थ किसकी आज्ञा लेने गया था, शुद्धोदन की, अर्थात अपने पिता की आज्ञा लेने गया था, तो चूँकि यहाँ पर गलत वाक्य है इसलिए यहाँ पर न होगा। अगला है, शुद्धोदनः शाक्यवंशीयः न आसीत्, शुद्धोदन शाक्यवंशीय नहीं था,
तो ये गलत वाक्य है। शुद्धोधन शाक्यवंशीय था, इसलिए यहाँ पर ना होगा। अगला प्रश्न है अधोलिखित शब्दानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखो। यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं इनके मूल शब्द, विभक्ति और वचनों को लिखना है। तो यहाँ पर उदाहरण स्वरूप दिया गया है हृदय। हृदय का मूल शब्द होगा हृदय, इसमें विभक्ति है सप्तमी विभक्ति और वचन है एक वचन। इसमें पहला दिया गया है मया। मया का मूल शब्द है अस्मद, विभक्ति है तृतीया विभक्ति और वचन है एक वचन। फिर दिया है प्रव्रज्यायै, इसका मूल शब्द है प्रव्रज्या, विभक्ति है इसमें चतुर्थी विभक्ति और वचन है एक वचन। फिर दिया है मनुष्यस्य, इसका मूल शब्द है मनुष्य, विभक्ति है षष्ठी विभक्ति और वचन है एक वचन। फिर दिया है वयसी। वयसी का मूल शब्द होगा वय, विभक्ति होगी सप्तमी विभक्ति और वचन होगा एक वचन। फिर दिया है मतौ। मतौ का मूल शब्द है मति, विभक्ति है सप्तमी विभक्ति और वचन है एक वचन। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम धातुम लकारम च लिखत। नीचे लिखे शब्दों के धातु और लकार लिखो। ये नीचे जो शब्द दिए हैं इनके धातु और लकार लिखना है। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया गया है भाषते। भाषते में भाष धातु होगी और लट लकार होगा। इसमें पहला दिया गया है जायते। जायते में धातु है जन और लकार है लट लकार। अगला है प्रयतिष्यते, इसमें प्र उपसर्ग पूर्वक यत धातु है, लट लकार है। फिर अगला दिया है वर्धते। वर्धते में वृद्ध धातु है और लट लकार है। अगला दिया है शोभते। शोभते में शुभ धातु है और लट लकार है। ये सभी आत्मनेपदी धातुएं हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम धातुम प्रत्ययंच पृथक कुरुत। नीचे लिखे शब्दों के धातु और प्रत्यय अलग करो। नीचे एक उदाहरण दिया गया है विजित्य। इसमें वी उपसर्ग है और जी धातु है, इसमें लेप प्रत्यय लगा हुआ है। जहाँ भी लेप प्रत्यय लगता है वहाँ उपसर्ग जरूर होता है। तो यहाँ बी उपसर्ग है, जी धातु और लेप प्रत्यय है। इसमें पहला दिया गया है गृहीतुम। इसमें ग्रह धातु है और तुमुन प्रत्यय है। अगला दिया है विचिन्त्य। इसमें वी उपसर्ग है, चिंत धातु है और लेप प्रत्यय है। यहाँ भी लेप प्रत्यय में उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है बोद्धुम। इसमें बुध धातु है और तुमुन प्रत्यय है। फिर दिया है दृष्टुम। दृष्टुम में दृश धातु है और तुमुन प्रत्यय है। फिर दिया है परित्यज्य। यहाँ पर परि उपसर्ग है, त्यज धातु है और लेप प्रत्यय है। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। नीचे लिखे शब्दों के संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो। यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया है अद्यैव। इसमें अद्य धन एव तो बनता है अद्यैव और इसमें होगी वृद्धि स्वर संधि। यहाँ पर पहला दिया गया है समुपस्थितोस्मि। संधि विच्छेद होगा समुपस्थितो धन अस्मि और संधि का नाम होगा पूर्व रूप स्वर संधि। अगला है किमप्यदेयम। यहाँ पर किमपि धन अदेयम और संधि होगी यण स्वर संधि। अगला है तपश्चरेयम। यहाँ पर संधि विच्छेद होगा तपः धन चरेयम और संधि होगी विसर्ग संधि। अगला दिया है शक्र निशीथे। यहाँ पर संधि विच्छेद होगा सकृत धन निशीथे और संधि होगी व्यंजन संधि। फिर दिया है क्रीडोपवनम। यहाँ पर संधि विच्छेद होगा क्रीडा धन उपवनम और संधि का नाम होगा गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम समास विग्रहम कृत्वा समास नाम लिखत।
नीचे लिखे शब्दों के समास विग्रह करके समास का नाम लिखो। यहाँ पर पहला दिया गया है धर्मचर्या, इसका विग्रह होगा धर्मस्य चर्या और समास का नाम होगा षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला दिया है क्रीडोद्यानम, समास विग्रह होगा क्रीडायै उद्यानम, यहाँ पर समास होगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। अगला है विनोद सामग्री, समास विग्रह होगा विनोदाय सामग्री और समास का नाम होगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। अगला दिया है लोक यात्रा, समास विग्रह होगा लोकस्य यात्रा और समास का नाम होगा षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर दिया है महाराजः, यहाँ पर समास विग्रह होगा महान चासौ राजा, समास का नाम होगा कर्मधारय समास। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल के सभी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां पर क्रमशः सभी पाठों के वीडियो उपलब्ध है, जिन्हें आप क्रमशः देख सकते हैं तथा प्रश्नोत्तर आदि भी अपनी कॉपी में लिख करके अभ्यास कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।